नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक अपडेट लेके आया हूँ, एक नहीं दो अपडेट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो क्यों नहीं आया 4-5 दिन से, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत भारी बारिश हो रही थी। ओके, और आज भी मैं आया हूँ 4 बजे। आज का दिन है 16 जुलाई को मैं 4 बजे आया हूँ वीडियो बनाने। थोड़ा खुल गया है, थोड़ी धूप निकली है ना। तो मैं सुबह भी नहीं आया, आफ्टरनून में भी और जल्दी नहीं आया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी। तो अभी आया हूँ मैं। तो कभी ऐसा होता है ना, तो ये समझ लेना कि भाई कुछ ना कुछ बारिश का चक्कर होगा। तो दोस्तों, एक खबर मैं लेके आया हूँ कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो, उनको कोविड हुआ था, पॉजिटिव थे वो तो न्यूज़ आपको पता चल गई थी, सब जगह थी। और अभी ट्यूसडे को उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया था, जिसका रिज़ल्ट दोबारा पॉजिटिव आया है। ठीक है, वेडनेसडे को कल पॉजिटिव आया है उनका, और यही खबर थी। तो मेरा यही सोचना था कि भाई वो यहाँ के राष्ट्रपति मजाक उड़ा रहे थे जो लोग मर गए थे। ठीक है, वो कह रहे थे कि मैं क्या करूँ, मैं चमत्कार नहीं करता और ऐसा हो वैसा, मतलब वो वैसे एटीट्यूड में कह रहे थे। और यहाँ के राष्ट्रपति ये भी कह रहे थे, वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी थे कि उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि वो एक एथलीट थे जवानी में, जब वो मिलिट्री में थे, जब एक एथलीट थे, रनिंग वनिंग करते थे, जो जैसे वो हमारे मिल्खा सिंह करते थे वैसे वो भी करते थे। तो उनका ये मानना था कि मैं एथलीट रहा हूँ, तो अगर मुझे वायरस लगेगा तो जो मुझे सिम्टम्स होंगे ना, वो बिल्कुल एक छोटे मोटे फ्लू जैसे होंगे या छोटी मोटी सर्दी खांसी होगी। तो उनका ये सोचना था, ये मानना था उनका। और अब उनको हो गया, 2 टेस्ट उनके पॉजिटिव आए हैं। तो ये था कि कर्म कैसे होते हैं कि भाई आपने मजाक उड़ाया और अब आपको खुद हो गया। मैं यही चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। काफ़ी सारे फैंस हैं उनके, काफ़ी सारे वोटर्स हैं उनके, और ब्राज़ील आगे बढ़े, कुछ बदलाव आए, इसीलिए उनको इलेक्ट किया गया था। और फिर ये महामारी आ गई, फिर उनके बयान आए उल्टे सीधे। ठीक है दोस्तों, और एक आप लोगों के लिए मैसेज भी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। ब्राज़ील तो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ जो ख़राब सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हो रही है। यहाँ जो ख़राब सिचुएशन थी, जो कुछ 2-3 महीने पहले से चल रही थी, वो सिचुएशन अभी इंडिया में पहुँच गई है कि भाई लोगों को आईसीयू में जगह ही नहीं मिल रही। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, इंडिया की भी फॉलो कर रहा हूँ, कि लोगों को आईसीयू में जगह ही नहीं मिल रही और उनकी मृत्यु हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है। हेल्थ सिस्टम भारत का भी कोलैप्स हो चुका है, समझ लो। तो मतलब पैसे हैं आपके पास, सब कुछ होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, हेल्थ पॉलिसीज़ होगी, लेकिन जगह ना होने की वजह से आपकी मृत्यु हो रही है, हो रहा है, जगह नहीं मिल रही। तो ये सिचुएशन है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो लोग काम करते हैं उनको तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा, जिनके बिजनेस हैं कुछ है, तो जहाँ लॉकडाउन नहीं होगा उनको जाना ही पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, है ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो सब घर पे रहें, नहीं तो सिचुएशन बहुत ख़राब होगी। अभी जैसे यहाँ ब्राज़ील में 20 लाख केस हो गए हैं, भारत में भी 10 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं, और भारत के बहुत सारे केस हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। वहाँ 130 करोड़ लोग हैं, यहाँ तो 20 करोड़ ही लोग हैं ब्राज़ील में। यूएसए में भी 30 करोड़ ही लोग हैं, तो उतने ही स्कोप है, मतलब और कितने लोगों को होगा। फिर ऐसा है कि ठीक होने लगती है, इम्प्रूव होने लगती है। और ब्राज़ील में कैसा है ना कि लोगों जो हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं, सिर्फ स्लम में थोड़े पास पास रहते हैं। लेकिन भारत में कैसा है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि कंजस्टेड हैं, छोटी सिटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, उधर पास पास लोग रहते हैं, है ना। फिर स्लम्स भी हैं, अब स्लम्स में बहुत सारे केस हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आप थोड़ा घर पे रहें और स्वस्थ रहें। बहुत सारी तरीके हैं, अगर आपको ग्रॉसरी चाहिए, किराना चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, तो बहुत सारी साइट्स हैं, ऐप्स हैं जो होम डिलीवरी करती हैं, उनके थ्रू मंगा लें। अवॉइड करो जाना, सीनियर सिटीज़न हो घर में तो बिल्कुल मत जाओ, उनकी भी जान खतरे में जाएगी। ब्राज़ील में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, ब्राज़ील में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि एक ही घर के बहुत सारे लोग जो हैं मर गए, 2-3-4 लोग मर गए। तो ये होता है, एक ही घर के 5-6 लोगों को कोरोना हो गया। तो ये सिचुएशन आपको भारत में अवॉइड करनी है। मुझे आप लोगों का टेंशन है, अब मुझे मेरा कोई भी चिंता नहीं है, मुझे मेरा कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ठीक हो रही है। और
यहाँ पे जो हालात हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ठीक हो रही है और जल्दी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखो और हमारे देश को 3rd नंबर पे ही रहने दो, 2nd पे मत जाने दो, 2nd पे ब्राज़ील को ही रहने दो और आप लोग 3rd नंबर पे ही रहो। अगर आप चाहोगे, अगर आप घर में रहोगे तो ये मुमकिन हो सकता है कि भारत 3rd ही नंबर पर रहे, ज़्यादा ऊपर ना जाए। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा मैसेज। अभी एक बहुत अच्छी खबर आई है जो लोग ब्राज़ील आना चाहते हैं आज ही, कि इंडिया ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस और यूएसए के साथ, ताकि जो एयरलाइंस हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट कर सकें। ठीक है, दोनों तीनों कंट्री में, दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है, तो जो ब्राज़ील आना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा वाले बिल्कुल ना आए। पहले ही मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे राजा भैया ने कहा था इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू हो रही है तो हम लोग ब्राज़ील जाएंगे। टूरिस्ट वीज़ा वाले, शॉर्ट टर्म वीज़ा वाले आने की बिल्कुल गलती मत करना, आपकी एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी, फेडरल पुलिस आपको डिपोर्ट कर देगी। क्योंकि अभी एंट्री बैन शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ पे, टूरिस्ट वीज़ा पे 30 डेज़ के लिए एक्सटेंड हुआ है, मतलब ये समझ लो जुलाई 31 तक। ठीक है, और ये जो फ़्लाइट्स ऑपरेट होने वाली है मैं बता देता हूँ। अमेरिकन कैरियर है यूनाइटेड एयरलाइंस और एयर फ्रांस है, ये दोनों एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी। यूनाइटेड एयरलाइंस 18 फ़्लाइट ऑपरेट करेगी इंडिया और यूएसए के बीच में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक। एयर फ्रांस 28 फ़्लाइट ऑपरेट करेगी न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और पेरिस के बीच में, जुलाई 18 से 1 अगस्त तक। ठीक है, तो ये अगस्त 1 तक ही हैं फ़्लाइट्स। तो जो ब्राज़ील आना चाहते हैं, जिनके पास परमानेंट वीज़ा है, जिनके पास फैमिली रियूनियन वीज़ा है, जो ब्राज़ीलियन सिटीज़न हैं, वो ब्राज़ील आ सकते हैं। आपको फिर फ़्लाइट कनेक्टिंग मिलेगी, आपको सर्च करनी पड़ेगी न्यू दिल्ली या मुंबई से आप सर्च करेंगे टू रियो या साओ पाउलो, तो यूनाइटेड एयरलाइंस जो यूएसए से होके आती है उसमें भी जगह मिल सकती है आपको, उससे भी आ सकते हो, या फ्रांस, एयर फ्रांस से भी आ सकते हो। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। बहुत सारे लोग डेस्परेट बैठे हैं, किसी की वाइफ है यहाँ पे, कुछ है तो वो आना चाह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। तो आप लोग आएँ, ट्राई करें, मिल जाए तो। अगर वीज़ा आपके हाथ में है तो आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है दोस्तों। अभी एक और ख़बर आई है कि इंडिया एग्रीमेंट प्लान कर रहा है करने का यूके के साथ, ताकि न्यू दिल्ली और लंदन के बीच में भी फ़्लाइट चालू हो जाएं। ठीक है, जो मिस्टर पुरी जी हैं उन्होंने कहा है, वो मिनिस्टर जी हैं जो एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने अनाउंस किया है ये सब खुशखबरियाँ। ठीक है, तो ये है। टूरिस्ट वीज़ा वाले बिल्कुल मत आएँ, 30 तारीख तक आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वीज़ा है तो आप देख लो, मे बी आपको अगस्त में अगर फ़्लाइट चलती हैं और एंट्री खुल जाती है तो आप आ सकते हो। यहाँ सिचुएशन ख़राब है, अभी भी टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हैं, है ना, तो वो आपको फिर देखना है। मैं एडवाइज़ नहीं कर सकता। जब मैं आपको एंट्री जब खुलेगी तो तुरंत वीडियो बना के बता दूँगा। ठीक है, तो ये थी बोल्सोनारो जी का 2nd टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और एक गुड न्यूज़ आई है भारत से कि इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू हो गई हैं। और मैंने आपको एक एडवाइस दी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घर पे रहो, स्वस्थ रहो। सिर्फ 4 से 5 महीने आपको निकालने हैं। ये समझ लो 2020 चला गया है, नवंबर तक, दिसंबर तक का समय निकाल लो, फिर समय अच्छा आ जाएगा। वैक्सीन हर जगह आ रही हैं, वैक्सीन आ गई, सबको वैक्सीन लग गई तो भैया नो टेंशन, कुछ नहीं होगा। फिर आप आराम से घूम सकते हो। वायरस होगा भी तो भी आपको नहीं लगेगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ है। नीता अंबानी जी का बहुत अच्छा मैंने बयान देखा था कि उन्होंने ये कहा है कि हम घर घर तक मेडिसिन पहुंचाएंगे, हर एरिया तक पहुंचे। घर घर तक नहीं बोला था, उन्होंने कहा था कि देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेसमैन जो हैं और इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं उनको आगे आना चाहिए ऐसे कठिन समय में जिससे देश गुजर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आप ब्राज़ील आने वाले हैं क्या, परमानेंट वीज़ा है या फैमिली रियूनियन वीज़ा है तो आप आने वाले हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।